क्या आप देखकर हैरान हो कि अंगूर को ऑयल में क्यों डाला जा रहा है? तो अंगूर को आज हम ऑयल में तलेंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को आप ज़्यादातर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स से खरीद कर खाते हो बहुत ही महँगी कीमत में, लेकिन आज इसे हम बहुत कम खर्च में घर पर बनाएँगे और यकीन मानिए इतना टेस्टी ये बनकर रेडी होगा कि आप एक बार बना लोगे तो बार-बार बनाकर खाओगे। तो अंगूर को हमें ऑयल में डालकर तल लेना है। देखिए अंगूर में व्हाइट-व्हाइट सा कलर आने लगा है, तो हमें बस इसे हल्का व्हाइट होने तक ही तलना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं तलना है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड वाला अंगूर ये व्हाइट सा पूरा हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम नीचे वाले इस दूसरे लच्छे को भी तल लेंगे। तो आप चाहे तो इसे तोड़कर भी तल सकते हो या फिर इसी तरह से लच्छे के साथ इसे तल लेना, तो इसे बार-बार निकालने का झंझट नहीं होगा। तो देखिए इसे उलट-पुलट कर हमें सिर्फ़ व्हाइट सा कलर लाना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं तलना। तो ये भी रेडी हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अभी अंगूर हो चुके हैं ठंडे, तो इसे हमें क्या करना है, छुड़ा देना है डंठल से। सारे अंगूर को हम छुड़ाकर साफ कर लेंगे। तो मैंने अंगूर को तलने से पहले इसे अच्छी तरह से धोकर कपड़े से पोंछ दिया था, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था। उसके बाद इसे मैंने तलना स्टार्ट किया था। तो सारे अंगूर को मैंने छुड़ा लिया है, इसे ऐड कर देना है मिक्सर के जार में और साथ में हमें ऐड कर देना है काजू और बादाम। तो आप जितना काजू बादाम डालना चाहो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 25 बादाम और 15 से 16 के लगभग में काजू लिए हैं। साथ में मैंने ले लिया है 1 पाव दूध, जिसमें से थोड़ा-सा दूध मैंने डाला और इसका पेस्ट बना लिया। तो अभी इसे हम कर देंगे साइड में। यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन को गर्म होने के लिए। इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी हमें 4 या 5 चम्मच लेना है, मतलब जो छोटा वाला चम्मच आता है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं, उसी चम्मच से आपको 4 या 5 चम्मच घी ले लेना है। तो घी गर्म होने लगा है, तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे हाफ कप सूजी। बारीक वाली सूजी लेनी है और कप मेरा ये बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है, मतलब जो आप कप ले रहे हो ना उसमें 250 ग्राम दूध या पानी आना चाहिए, मतलब 1 पाव दूध या पानी आना चाहिए। कोई भी कप या कटोरी ले लो, उसी से आप मेज़रमेंट कर लो। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट तक सिर्फ़ इसे मैंने भूना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ऐड करना है हाफ कप शुगर, मतलब उसी कप से हमें हाफ कप शुगर भी लेना है, जितना सूजी उतना शुगर। क्योंकि मेरे अंगूर जो हैं वो मीठे वाले हैं, अगर आपके अंगूर खट्टे वाले हो तो आपको शुगर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आपका जो ये मीठा बनेगा ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा बन जाएगा। तो अंगूर के हिसाब से ही इसमें चीनी ऐड करना पड़ता है। तो इसे देखिए कंटिन्यू चलाते हुए शुगर मेल्ट होने लगा है और एक कैरेमलाइज़ भी होने लगा है। तो इसे और थोड़ी देर तक भूना, तो अभी देखिए ये कैसा रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट कैरेमलाइज़ हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा इसे नहीं करना, नहीं तो हमारा जो शुगर है जलने लगेगा। यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ दूध था सब इसमें ऐड कर देना है और इसे आहिस्ता-आहिस्ता से चलाना है। अभी फ्लेम को बिल्कुल ही मैंने बंद कर दिया है। फ्लेम को बंद कर कर ही दूध ऐड कीजिएगा, क्योंकि ना ये कैरेमल जब होता है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसमें दूध डालने से दूध जो है छटकने लगता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उबाल आकर ऊपर तक आने लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं फ्लेम को ऑन कर लूँगी और इसे कंटिन्यू चलाऊँगी, जिससे कि ये मेल्ट हो जाए। तो अभी ये बहुत थक्के के जैसा लगेगा, जैसे-जैसे ये गर्म होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा दूध के साथ। तो साथ में हमें अंगूर का पेस्ट भी ऐड कर देना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें सूखा होने तक कुक करना है। चलाते रहेंगे तो ये अपने आप जो कैरेमल होकर थक्का बंधा है फूट जाएगा और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डो की तरह तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए कितना प्यारा सा बनकर रेडी हो चुका है। अभी लेकिन इसे और 1 मिनट तक हमें कुक करना पड़ेगा, अभी ये प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ है। इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और इसे मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक कुक करेंगे और हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डो रेडी हो जाएगा। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखकर पता लगा सकते हो कि ये कितना स्वादिष्ट और हेल्थी सा डिज़र्ट बनने वाला है। इसे आप कितनी महँगी कीमत में रेस्टोरेंट से खरीद कर खाते हो। देखा बहुत ही कम खर्च में हमने बहुत ही कम टाइम में कितनी झटपट से इसे बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप अब इस स्टेज पर चाहो तो इसे सेट होने के लिए भी रख सकते हो या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो ये डो की तरह बनने लगा है। तो इसे फटाफट से प्लेट में डालेंगे और
इसे सेट होने के लिए रखेंगे। तो जब तक मैं इसे प्लेट में डालकर इस पर ही इसे अच्छी तरह से फैलाकर सेट कर रही हूँ, तब तक आप जाओ, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो या फिर एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दो। तो यहाँ पर आप देखिए इसे स्पैचुला से ही हम इसमें बराबर करते हुए सेट करेंगे। आप चाहो तो इसे किसी भी थाली या प्लेट वगैरह किसी चीज़ में भी सेट कर सकते हो। और इस प्लेट में मैंने पहले से ही ऑयल लगा रखा है जिससे कि ये नीचे से चिपके ना बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर इसे देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से स्क्वायर शेप में रेडी कर लिया है। ऊपर से मैं थोड़ी सी पिस्ता ऐड कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो या फिर मत डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी सी मिठाई कहिए, बर्फ़ी कहिए, डिज़र्ट कहिए बनकर हो गई है तैयार। तो इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। आप चाहे तो आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हो जिससे कि ये फटाफट से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरा सेट हो चुका है, तो अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो आप देख सकते हो कितनी स्मूथ तरीके से ये कट हो रहा है और कितना प्यारा ये दिख रहा है। आप इसकी कटिंग को देखकर पता लगा सकते हो कि ये कितना बढ़िया सा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे आप अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप में ही कट कर रही हूँ, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह। तो आप देखिए कितना प्यारा सा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही दानेदार सा हमारा ये मीठा बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे